बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अपने अज्ञान का नाश करने का, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का और ज्ञान मार्ग में जिनकी रुचि है वहाँ प्रगति करने का। जो नए हैं उनके लिए विभिन्न सुविधाएं दी गई है, कार्यक्रम चलाए गए हैं और इस सत्संग में हम कार्यक्रम संबंधित कार्य भी करते हैं। तो आज की सत्संग ऐसे कार्य से शुरू करेंगे जो है परीक्षा। शिवम की परीक्षा है आज। तो मैं शिवम से जानना चाहूँगा कि क्या आप उपस्थित हैं सत्संग में और क्या तैयार हैं परीक्षा के लिए। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और यदि आपने 50% अंक ले लिए, पा लिए, तो आपको चरण 4 में प्रवेश मिलेगा। आपको प्रयोगों में फिर भेज दिया जाएगा और इस बीच बाकी सबसे अनुरोध है कि वो ना तो उत्तर दें, ना तो कुछ प्रश्न लिखें, ना तो कुछ बोलें। ये है शिवम के प्रश्न, ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सफलता किसको मिलती है? तो ज्ञान मार्ग में सफलता उनको मिलती है जिनके पास प्रश्न होते हैं और विवेक द्वारा और वो सत्य सत्य में भेद करके और अज्ञानता को नष्ट करते हैं, उन्हें ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती है। दूसरा प्रश्न है, सत्य की सीमाएं क्या है? सत्य व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है। तो सत्य की कोई सीमा वैसे नहीं बांधी जा सकती क्योंकि सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है। तीसरा प्रश्न है, अनुभवकर्ता का अनुभव किसे होता है? तो अनुभवकर्ता का अनुभव किसी को नहीं होता है। अनुभवकर्ता को अनुभव नहीं किया जा सकता। यदि अनुभवकर्ता को हम अनुभव करें तो वो स्वयं एक अनुभव हो जाएगा, इसलिए अनुभवकर्ता को अनुभव करना संभव नहीं है। चौथा प्रश्न है, सभी जीवों में अनुभव करता है, यह सत्य है या असत्य है? अनुभवकर्ता एक है। सभी जीव मतलब अनुभवकर्ता विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट कर रहा है, अनुभवकर्ता एक ही है। पांचवा प्रश्न है, विभिन्न अनुभवों का एकीकरण कैसे होता है? सभी अनुभव अगर हम मौलिक प्रश्न उन पे लगाएं सभी अनुभवों पे, तो और मौलिक प्रश्नों द्वारा सभी अनुभवों का विश्लेषण करें तो सभी के उत्तर लगभग एक जैसे ही आते हैं और सभी का अनुभव एक ही स्थान पे होता है जो मानसिक होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सभी अनुभव एक हैं। छठा प्रश्न है, ब्राह्मण माया की रचना कैसे करता है? चित्त द्वारा हमें जो विभिन्न अनुभव होते हैं वही माया है। माया का कोई कारण नहीं है। और इसकी सातवां प्रश्न है, अस्तित्व में विनाश और हिंसा नहीं है, सत्य असत्य? अस्तित्व में विनाश और हिंसा नहीं है, ये असत्य है। सृजन है और विनाश है। हिंसा नहीं कहा जा सकता उसे। सृजन होता है और विनाश होता है क्योंकि सारे अनुभव परिवर्तनशील है। नाद का परिवर्तन है तो सभी का जन्म होता है और सृजन होता है और विनाश होता है, उसे हिंसा नहीं कह सकते। अस्तित्व। आठवां प्रश्न है, अहम भाव और साक्षी भाव में क्या फर्क है? साक्षी भाव में अहम अनुभवकर्ता पे स्थित होता है और अहम भाव में अनुभव पे स्थित होता है। नौवां प्रश्न है, विश्व चित्त में क्या गुण है? ये चित्त का उच्चतम स्तर है जो काफी विकसित हो चुका है। 10वां प्रश्न है, चित्त की कौन सी अवस्थाएं ज्ञानी के लिए उपयोगी है? चित्त वृत्तियों का अंत हो जाना,
और सम स्थिति में आ जाना, ये ज्ञानी के लिए उपयोगी होती है, जिसे समाधि बोलते हैं, जहाँ चित्त वृत्तियों का अंत हो जाता है। और अ, जी गुरु जी, यही था मेरा उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके उत्तर काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी अच्छे रहे। आपको मिलते हैं 6.5 नंबर 10 में से, जिसका अर्थ है कि अब आप चरण 4 में आ गए हैं। प्रयोग शुरू कर सकते हैं। सभी प्रयोग कर कीजिए। हर हफ्ते 2-3 लाइनें लिख के भेजिए कि प्रयोग कैसे चल रहा है। और आपने जो उत्तर दिए हैं परीक्षा में, उससे पता चलता है कि काफ़ी अच्छा ज्ञान हुआ है आपको। लेकिन आपने थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई। कई प्रश्नों में आप थोड़ा सा अगर रुकते, थोड़ा मनन कर लेते तो और नंबर आ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। आपके केवल 2 प्रश्न गलत हुए हैं, बाकी सब करीब करीब सही थे, लेकिन कुछ नंबर कटे हैं इस कारण कि रुके नहीं एकदम। थोड़ा सा रुकना चाहिए 1-2 मिनट। वो धीरे धीरे उत्तर बनता है चित्त में, उत्तर प्रकट होने में थोड़ा समय लगता है। तो बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है आपका। अब हम थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं सत्संग में कि कौन से उत्तर थोड़े अधिक अच्छे हो सकते थे। इनका पहला प्रश्न था कि ज्ञान मार्ग में सफलता किनको मिलती है। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने, लेकिन हमेशा आपको साधक के गुणों की व्याख्या करनी है, साधक गुणों को उल्लेख करना है, यहाँ पर बताना है। जो हमने साधक के गुण बताए हैं, आपने 1-2 गुण बताए, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, वो भी गुण सही है, इसलिए आपको आधे नंबर यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि सत्य की सीमाएं क्या है। तो सत्य व्यक्तिनिष्ठ है ऐसा बताया शिवम ने, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उनको आधे नंबर मिले। लेकिन सीमाओं के मामले में थोड़ी चूक हो गई। इन्होंने कहा सत्य की सीमा बांध नहीं सकते। तो मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा बाकी लोगों का क्या मत है इस बारे में कि क्या सत्य की भी सीमा होती, कहाँ तक जाना जा सकता है। जब हम पूछते हैं सत्य की क्या सीमा है, तो हम कहते हैं कहाँ तक जाना जा सकता है उसे। क्या परम सत्य जाना जा सकता है, कि केवल व्यवहारिक जाना जा सकता है, कि केवल जो जागृत अवस्था में जो अनुभव है, क्या वही उन्हीं का सत्य जाना जा सकता है, बाकियों का कुछ नहीं किया जा सकता। आदि आदि प्रश्न इसमें जुड़े होंगे। तो मैं जानता हूँ थोड़ा कठिन प्रश्न था, लेकिन इतना कह देना कि व्यक्तिनिष्ठ होता है, उसकी सीमाएं बताना नहीं है। एक सीमा हो गई वो कि व्यक्तिनिष्ठ है, एक तरह की सीमा हो गई। कौन बताना चाहेगा? शुभम ने कहा है द्वैत तक है, अद्वैत में सत्य सत्य नहीं है। हाँ, ये एक और सीमा है, द्वैत तक ही जाया जा सकता है सत्य के द्वारा। अंजलि ने कहा है बुद्धि की सीमा तक ही सत्य जाना जा सकता है। बिल्कुल सही है, जिसकी जितनी बुद्धि तेज होगी वो उतना सत्य के करीब पहुंच पाएगा। जिनकी बुद्धि नहीं चलती, जो मंद बुद्धि है, उनको नहीं आता सत्य असत्य में भेद करना, वो नहीं कर पाते। बताने के बाद भी असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। और योगेश ने कहा व्यक्तिनिष्ठ सत्य एक व्यक्ति तक ही सीमित है, अनुभव करते को जाना नहीं जा सकता। हाँ जी, अनुभव करता सत्य है ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सत्य की, लेकिन वो भी एक सीमा है। कहाँ तक करेंगे, क्या बता के करेंगे कि निर्गुण है, सत्य निर्गुण है, सत्य अनुभव करता है। अब क्या बताएंगे, वहां तो मौन हो जाएंगे। तो इस तरह से वो भी एक सीमा है। जब आप जान जाते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, उसके बाद मौन ही मौन है, फिर अब कुछ बताने का नहीं है फिर आगे। कमलेंद्र ने कहा अज्ञान के नाश होने तक। ये उत्तर ठीक नहीं लग रहा है आपका। क्या आप कहना चाहते हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक सत्य असत्य आदि जाना जाता है, और जब अज्ञान का नाश होता है तो उसकी सीमा आ जाती है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? मुक्त ने कहा है जो अनुभव उनका संयोजन करके ज्ञान होता है, उनमें जिनका प्रमाण मिलता है वह सत्य मान लिया जाता है, परंतु परम सत्य अज्ञेय है। परम सत्य अज्ञेय है, ये ठीक है थोड़ा बहुत। हम तो इतना कहते हैं कि परम सत्य है ही नहीं, अज्ञेय की बात ही नहीं है। लेकिन बाकी जो आपने लिखा है वो गलत है। जो परिवर्तनशील है उसको असत्य माना जाता है, प्रमाण आदि अलग बातें हैं। दिव्य कांति ने कहा है सत्य अद्वैत की दृष्टि से एक ही है, द्वैत में व्यक्तिनिष्ठ है। ये एक मत हो गया, ये मतलब अपना अपना कहना हो गया कि हम तो कहते हैं अद्वैत में सब कुछ है, सत्य और असत्य दोनों है। अद्वैत ब्रह्मन, हमारी मनुष्य की तुच्छ बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती वहां क्या है। तो अब एक ही है या 2 है 3 है ऐसा बताया नहीं जा सकता वहां। माधुरी ने कहा सत्य को अनुभव से नहीं जाना जा सकता। अनुभव से नहीं जाना जा सकता। हाँ,
अनुभव से नहीं, अनुभव मिथ्या का ही होता है। कैसे जाना जाता है सत्य को? फिर सत्य के मानदंडों से। हलदर ने कहा सीमा कह देना ही अपर्याप्त है, यदि सत्य है तो अनंत होगा। तो क्या क्या पर्याप्त है फिर? थोड़ा बड़ा पहली भरा उत्तर है। आप प्रश्न से भटक रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये नहीं पूछ रहे सत्य है तो अनंत होगा या अनंत नहीं होगा, हम तो सीमा पूछ रहे हैं। और अगर आप कहना चाहते हैं कि अनंत है सत्य, तो फिर उसका अर्थ है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर अब यहाँ पर भी एक अपना अपना कहना है लोगों का कि मैं अनुभव करता हूँ और मैं अनंत हूँ तो सत्य अनंत हो गया। ऐसा कहना थोड़ा सा गलत लगता है मुझे। अनुभव करता सत्य है यहाँ तक तो ठीक है, सत्य अनंत है इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या मिथ्या अनंत नहीं है? मिथ्या भी तो अनंत है। ये एक अलग विषय हो गया, मुझे लगता है बड़ा गूढ़ वाक्य हो गया। इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा क्या है सत्य का अनंत होना मतलब क्या है, अब मिथ्या का अनंत ना होना क्या है। हलदर ने कहा सत्य और असत्य दोनों अनंत है। तो लेकिन हम उसके जानने की, सत्य को जानने की एक सीमा के बारे में पूछ रहे हैं। वो जो सत्य है वो अनंत है और वो जो मिथ्या है वो अनंत है। अभी जो वर्गीकरण किया गया है उसकी सीमा पूछ रहे हैं, कहाँ किस हद तक वर्गीकरण किया जा सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे। मुझे आशा है कि प्रश्न समझ में आया होगा सबके। जाला ने कहा है सत्य को सत्य होकर जाना जा सकता, ये नहीं पूछ रहे हम कि क्या होकर जाना जा सकता है, हम सत्य की सीमा पूछ रहे हैं। योगेश ने भी यही कहा है। हलदर ने कहा बुद्धि की सीमा है। हाँ, ये थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न है, इसमें इतना गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। अंकिता ने कहा सत्य की सीमा व्यक्तिगत अनुभव के मानदंडों पर आधारित है। हाँ, ये शिवम ने बताया वही बताया अंकिता ने। ओंकार ने कहा सत्य बस है। अब सीमा भी बता दीजिए है या नहीं। अगर आप कह रहे हैं सत्य बस है तो मतलब कितना वो जाना जा सकता है, परम सत्य तक जाना जा सकता। प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि सत्य है या नहीं, या उसके गुण दुर्गुण नहीं पूछा जा रहे। तो मुझे लगता है काफी कठिन प्रश्न था, मतलब उसका अर्थ भी लोगों ने अलग अलग लगा लिया है। ज्योति ने कहा सत्य की सीमा परिवर्तनशीलता पर निर्भर नहीं करती, सत्य हमेशा सत्य होगा। बड़ा गूढ़ वाक्य है, ये भी समझने में कठिन है आपकी बात। परिवर्तनशीलता पर निर्भर नहीं करती सीमा, किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर ही नहीं है किसी पर। सब लोग एक चीज भूल रहे हैं कि केवल मिथ्या को जाना जा सकता है कि ये भी मिथ्या है वो भी मिथ्या है, नेति नेति, और इस तरह से सत्य का ज्ञान नहीं होता कभी। प्रज्ञा ने कहा सत्य नहीं तो सीमा कैसी। इसीलिए आपको ये अनुभव करता तक नहीं ले जाना है इस प्रश्न को, क्योंकि वहां ले जाएंगे थोड़ा अर्थहीन से उत्तर मिलेंगे। अद्वैत में ले जाएंगे तो पूरी तरह अर्थहीन है। व्यवहारिकता में उत्तर देने कि देखिए सत्य की सीमाएं हैं कि एक अवस्था का सत्य दूसरे अवस्था में लागू नहीं होता है ना। जिसे हम कहते हैं सत्य के संदर्भ, स्वप्न अवस्था में जो सत्य होता है वो जागृति में लागू नहीं होता। इस तरह से उत्तर देना है इस प्रश्न का। तो लोग बहुत अंदर चले गए हैं, ऐसे ऐसे पहेलियां जैसे लिखते हैं वैसे उत्तर लिख रहे हैं। थोड़ा सा माया के धरातल पर आ जाइए, सांस लीजिए ऊपर आके, इतना अंदर क्यों चले गए। आनंद बोधि ने कहा कोई सीमा नहीं है। अच्छा, वंदना ने कहा द्वैत के स्तर पर सत्य की सीमा अनुभव तक है। अनुभव तो संपूर्ण मिथ्या है। धर्म सिंह ने कहा अनुभव करता ज्ञान होने तक। हाँ, वो आखिरी सत्य है लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा। कमलेंद्र ने कहा है ब्रह्मन तक पहुंचने तक सत्य है, उसके बाद सत्य असत्य मिथ्या है। हाँ, ये भी है, उसके बाद परिभाषित नहीं है। प्रज्ञा ने कहा सत्य असत्य दोनों है। हाँ, दोनों है, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ। ओंकार ने कहा सीमा है भी नहीं भी। हाँ, बड़ी पहेलियां आज बोली जा रही है। संदीप ने कहा अनुभव का वर्गीकरण करके सत्य की सीमा जानी जा सकती है। सत्य अनुभव का वर्गीकरण है, ये भी एक उसकी सीमा है। बाद में क्या पता चलता है कि हर अनुभव तो असत्य है, यही पता चलता है। फिर बड़ा कठिन प्रश्न है। सत्य का मामला थोड़ा सा उलझन वाला है। कई लोगों ने कहा अवस्था के बारे में कहा, हाँ वो भी एक सीमा है सत्य की। देखिए अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक इशारा मिल रहा होगा कि मैं क्या जानना चाहता था यहाँ पे। इतना द्वैत अद्वैत में नहीं जाना, अनुभव करता में जाना नहीं है कि है भी नहीं भी, इस तरह की बातें यहाँ पे काम नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत उत्तर आते रहेंगे। बाकी 3, 4, 5 बिल्कुल सही उत्तर आए इनके, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे।
नंबर 6, ब्राह्मण माया की रचना कैसे करता है? ये प्रश्न आसान था लेकिन शून्य मिले हैं विषयों को, इसमें उत्तर सही नहीं था। तो ये भी सत्संग में पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि आसान है ये थोड़ा बताना। कैसे करता है ब्राह्मण माया की रचना? हाँ, ब्राह्मण माया की रचना नहीं करता। योगेश का उत्तर बिल्कुल सही है, प्रज्ञा का भी सही है, जाला का गलत है आपका। मुक्त ने कहा है कैसे के तात्पर्य कारण से, माया का कोई कारण नहीं, संभावना है। गलत है आपका उत्तर। कैसे जब प्रश्न आता है तो प्रक्रिया पूछी जा रही है, एक के बाद एक क्रम अनुसार प्रक्रिया बतानी है। क्यों पूछा जाता है? जब क्यों प्रश्न आता है तो कारण है। माधुरी ने कहा नहीं करता, हाँ। अक्षता ने भी कहा है कि नहीं, और ज्योति ने कहा प्रतीत है, हाँ प्रतीति है। योगेश ने कहा माया स्वयंभू है। सुभाष ने कहा नहीं करता, हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग के हर उत्तर गलत आते हैं। 2-3 लोग हैं, पूरी तरह मनन किया नहीं है, ज्ञान लिया नहीं है आपने, और जो स्थापित हैं ज्ञान में, जो कार्यक्रम में काफी आगे निकल चुके हैं, उनके उत्तर बड़े सॉलिड आते हैं, सही आते हैं। अब देखिए आप, कार्यक्रम करने न करने से कितना फर्क पड़ता है। प्रज्ञा ने कहा ये पता चल जाता है कि रचना कौन कर रहा है तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। कई लोग पड़े हुए पीछे, तो उनको जब बताया जाए कि कोई रचयिता नहीं है तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं चाकू और बंदूक लेके। कोई सुनना नहीं चाहता है। कृष्ण प्रिया ने कहा माया स्वयंभू है, संभावना है। हाँ देखिए, रचना हुई नहीं है, संभावना ही है जो प्रतीत हो रही है अलग अलग रूपों में। और ये संभावना और ये जो क्या कहते हैं भ्रम, जो सपना जैसा प्रतीत हो रहा है, वो ब्रह्म स्वयं है। ब्रह्म स्वयं ही है। अनुभव और अनुभवकर्ता का मिलन, का विलय ब्रह्म है। अब क्या रचना? जब वही स्वयं है तो क्या रचना? स्वयं की रचना कर रहा है क्या वो? ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा बुद्धि के बाहर जाता है प्रश्न, लेकिन आसान है जानना। और शास्त्रों में आपको बहुत अच्छा तर्क मिलेगा कि किसी भी चीज की रचना करने के लिए एक रचनाकार होता है और एक कच्चा माल होता है। अब उसके संस्कृत शब्द कोई बता सकता है तो बता दीजिए, क्या कहेंगे उसे? शास्त्र पढ़ें। किसी भी चीज की रचना तभी हो सकती है जब एक रचनाकार हो और कच्चा माल हो, मटेरियल। और ये दोनों नहीं मिलते अस्तित्व में। अस्तित्व में अनुभव और अनुभवकर्ता के अलावा कुछ नहीं मिलता। इतनी सी बात बतानी थी शिवम को। आदित्य ने कहा माया ब्रह्म का प्रकट रूप है। बिल्कुल सही, स्वयं ब्रह्म है। और अगर यदि मैं ब्रह्म हूं तो मैं ही माया हूं फिर, है ना? माधुरी ने कहा है पदार्थ और रचयिता। हाँ कह सकते हैं, लेकिन और अच्छे शब्द हैं। सामग्री राजेश्वरी ने कहा। हाँ देखिए, अगर सामग्री है पहले ही रचना करने के लिए तो रचना तो हो चुकी है, वो सामग्री की रचना हो चुकी है। बस सामग्री बदल के जगत शरीर मन बन गई है। उपादान, हाँ पड़वेकर ने बताया है। कुछ एक और है, तो जिनको शास्त्र में रुचि है देख लीजिए। बड़ा हमारे प्राचीन भारत में, हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति में रचयिता का उपहास किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। और अब देखिए संस्कृति क्या हो गई। आक्रमणकारियों ने रचयिता का की परिकल्पना वापस लाई है। हमारे भारत में नहीं थी, किसी की पूजा नहीं करते थे यहाँ लोग, बाहर से आई है। वैदिक संस्कृति के अनुसार कोई रचयिता नहीं। देखिए आपकी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है। जब ये आक्रमणकारियों ने लाया है ये धारणा, उसके बाद आस्तिकता का उदय हुआ है भारत में। तब से पतन ही पतन हुआ है इस देश का। अच्छा आगे चलते हैं। अस्तित्व विनाश और हिंसा नहीं है, सत्य असत्य। तो इन्होंने काफी अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया था शिवम ने कि परिवर्तन है और हिंसा नहीं कह सकते उसे, जब विनाश और सृजन है, ऐसा इन्होंने बताने का प्रयास किया था। तो इनको आधे नंबर तो मिल गए, आधे नंबर वहां मिल गए। लेकिन ये उत्तर बहुत अच्छा आ सकता था, बहुत सुंदर आ सकता था कि अस्तित्व में प्रक्रियाएं हैं। नाद रचनाओं का जब सरल से जटिल होती हैं, वो स्वयं संगठन अपने आप होकर, तो उसको हम रचना कह देते हैं, सृजन कह देते हैं। और जब वो जटिल से सरल होती है तो उसको विनाश कह देते हैं। अब इसमें कोई हिंसा नहीं कर रहा है, इसमें कोई नाश नहीं कर रहा है, कुछ मर नहीं रहा है, कुछ जीवित नहीं हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है और कुछ बिगड़ नहीं रहा है। ये खेल है अस्तित्व में। जैसे हम कहते हैं सृष्टि, मतलब किसी ने कुछ बनाया है, और हम कहते हैं विनाश प्रलय, मतलब कोई बिगाड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
हर क्षण सृष्टि है, हर क्षण प्रलय है। हाँ, परिवर्तन मात्र है, माधुर्य ने कहा है। साहिल ने कहा है सत्य है, क्योंकि जो तन मात्र संयोजित होकर प्रगति नहीं करते विनाश की तरफ अग्रसर होते। बिल्कुल गलत साहिल, कई बार बोल चुका हूँ ज्ञान मार्ग में। बताइए आप, तन मात्रा संयोजित नहीं होती, नाद संयोजित होता है। प्रगति किसी की नहीं होती, न किसी का विनाश होता है, मिथ्या है वो। दिव्य कांति ने प्रक्रिया है, तरह तरह की प्रक्रियाएं बस चल रही हैं इस विश्व, ये अपने ब्रह्मांड में, जिसको हम विश्वचित्त का नाम देते हैं, विश्वचित्त की वृत्ति। तो जैसे कि मैं कह रहा था, 2-3 लोग हैं हमारे सत्संग में जिनके की हर उत्तर गलत आते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कि ज्ञान मार्ग में मत आना। लेकिन आप महीनों से हैं, एक भी उत्तर सही नहीं दे पाते, तो क्यों समय नष्ट करते हैं आप अपना? यहाँ पे सही मार्ग, सही गुरु क्यों नहीं चुनते? मैंने बहुत सीधा कहा है, घुमा फिरा के भी कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूं कि बुरा लगता है, लेकिन आपकी भलाई के लिए वो अपना समय नष्ट मत कीजिए। यहाँ पे अभी तैयार नहीं हुए हैं, हर उत्तर गलत आता है, हर उत्तर अर्थहीन सा है आपका। अब सही जगह जाकर अपना आध्यात्मिक प्रगति कीजिए। नहीं हो रही प्रगति, नहीं आ रहा समझ में, और मैंने बोल भी दिया है, लेकिन आज्ञा भी दी है कुछ लोगों को मैंने, लेकिन वो आज्ञा भी नहीं मानते वो बेचारे। जैसे हम जाते किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है देखिए ये गोली मत खाइए, आपके लिए ठीक नहीं है, वो गोली खाइए, इससे रोग का इलाज होगा, ये जो आप खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा जो खाता रहेगा उसे, और डॉक्टर की बात नहीं मानेगा। जिन लोगों की प्रगति नहीं हो सकती ज्ञान मार्ग में, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, मुझे दिख जाता है, और फिर भी वो मेरी हर बात को टाल के, हर बात को नकार के, अनदेखा करके, अनसुना करके पड़े हुए हैं। बड़ा दुख होता है मुझे। अब ये जो लोग हैं जिनके हर उत्तर गलत आते हैं, अगर ये कार्यक्रम में भी आ जाएं तो भी परीक्षा में फेल होंगे, तो आप ही का समय और प्रयास नष्ट होगा, देखिए व्यर्थ जाएगा। नंबर 9 प्रश्न था, विश्व चित्त में क्या गुण है? तो इसमें 0 मिला है शिवम को, उत्तर ही नहीं दिया इन्होंने, कुछ बोल के आगे निकल गए। तो इसलिए मैं कह रहा था शिवम को कि थोड़ा सा तो रुकना चाहिए, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। कोई हमारे पास तो समय ही समय है, यहाँ पे कोई रेस तो लगी नहीं है कि हाँ 3 मिनट में ख़त्म करना है सारे उत्तर, नहीं। विश्वचित्त अर्थात सगुण, क्या गुण होंगे विश्वचित्त में? कोई बता सकता है? 1-2 गुण? 1-2 नहीं, कुछ। आदित्य ने कहा अस्तित्व निर्गुण है, गलत उत्तर, अस्तित्व के बारे में नहीं पूछा जा रहा। विश्वचित्त, योगेश ने कहा विश्वचित्त मैंने गुण, अनंत गुण, पर उनका उसका प्रकट रूप। काफी हद तक बात सही है, गुणों की तो कोई सीमा नहीं। 3 गुण वर्गीकरण किए गए 3 भागों में। हाँ, ये आ गया अक्षता का उत्तर। अच्छा, आदित्य ने कहा पिछले प्रश्न का उत्तर था। कौन सा पिछला प्रश्न? अच्छा, अस्तित्व में विनाश हिंसा है या नहीं? अच्छा, कोई बात, लेकिन निर्गुण कहने से उत्तर नहीं आएगा। देखिए पूरा का पूरा आपको व्याख्या करनी पड़ेगी उसकी, क्यों नहीं है हिंसा, है ना, क्यों नहीं विनाश। इसी तरह से कोई दुख भी नहीं है अस्तित्व में, कोई सुख भी नहीं है, ये सब उस पर आरोपित है। हमारी मनुष्य की बुद्धि ने मनुष्य के गुण अस्तित्व पे आरोपित कर दिए, इसलिए लगता है कि वो हिंसा भी करवा रहा है अस्तित्व ब्रह्म, और विनाश भी करवा रहा है, और लोग गालियां भी देते हैं उसको कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हाँ, ये रज और तम और सत्व, अमित ने कहा सगुण, सगुण नहीं कहेगा, सत्वगुण कहेंगे, सत्वगुण। तो ये एक तरह का मॉडल है, आप बोल सकते हैं, जो वैदिक मॉडल है एक तरह का। और भी कई गुण हैं, जैसे परिवर्तनशील है, जैसे प्रलय के चक्र चलते हैं, प्रलय और सृजन के, जैसे चित्त के नियम लागू हैं विश्व चित्त पे। विश्व चित्त की हम कहते हैं अनंत है, किंतु नियमों से बंधा है, कोई ना कोई नियम दिख पड़ता है उसमें। ऐसे इस तरह की बातें आप कह सकते हैं, इस तरह की कुछ गुणों की लिस्ट बना सकते हैं। वैसे हमने शायद बनाई नहीं है कार्यक्रम में, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई, जिसको रुचि हो बना सकता है कि क्या दिख पड़ता है उसमें, क्या विशेषताएं दिख पड़ती है विश्व चित्त में। स्मृति है विश्व चित्त, है ना, एक गुण हो गया। स्थायित्व का भ्रम पैदा करता है। कई लोग हैं, विश्व महाचित्त है, परतों में रचा है। इस तरह से एक लंबी सूची बना सकते हैं हम गुणों की, या फिर ये मॉडल उपयोग कर सकते हैं। तो ये शिवम का गलत हो गया उत्तर। अच्छा, आखिरी प्रश्न था, बिल्कुल सही उत्तर था आखिरी प्रश्न का, चित्त की कौन सी अवस्था है ज्ञानी के लिए उपयोगी है। लेकिन उसमें 1-2 अवस्थाएं और जोड़ी जा सकती थी, जैसे एकाग्र चित्त, चैतन्य अवस्था।
तो ये हो गए प्रश्नोत्तर, और शिवम को बहुत बहुत बधाई, अब चरण 4 में है। अब हम हमारे रोज के प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। विराट ने कहा है, पहले अनुभव होता है या ज्ञान? देखिए, दोनों साथ में होते हैं, है ना। अनुभव का व्यवस्थीकरण ज्ञान है। तो ऐसा नहीं कि अनुभव हो गया अब वो 2-3 घंटे बाद ज्ञान में परिवर्तित होगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान वृत्ति चल रही है चित्त में, अनुभव होते ही उसका कारण कार्य और नाम रूप और आदि आदि जो है व्यवस्थीकरण होना शुरू हो जाता है, उसी समय हो जाता है। कभी कभी अनुभव होने के बाद उसका व्यवस्थीकरण गलत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अज्ञान। ये देखिए, मैं ढूंढ के लाया थोड़ा सा, किसी की रुचि है तो ये लिंक पे जाके देखिए, आपको शास्त्रोक्त बताया जाएगा कि वेदांत के अनुसार, मतलब जो पंडित लोग ही जानते हैं बातें, तो इस तरह के आप पढ़ लेंगे कुछ शंकराचार्य आदि आदि की व्याख्या और ये सब जो भी है, उपादान और निमित्त, ये तकनीकी शब्द हैं। हम ये सब उपयोग नहीं करते, क्योंकि सच बताऊं तो सब मेरे ऊपर से जाता है सारा संस्कृत। इतना जटिल तर्क दिया गया है, इतना उसको गहराई तक ले जाया गया है वेदांत में, कि आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे उनके बुद्धि के स्तर देख के, प्राचीन लोगों की। क्या ये दिखाई पड़ता है आजकल हमारे देश में? जो स्कूल में रटा दिया वो उनका ज्ञान है क्या? ये सब पढ़ाया जाता है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में? हाँ, जो कुछ लोग कर लेते हैं डिग्री वगैरह, पीएचडी वगैरह, कुछ है 1-2 कोर्सेज जहाँ ये बातें बताई जाती हैं, किंतु आम जनता पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उनको ये ज्ञान कभी नहीं होता। पूरे 90-100 साल के जीवन में एक शब्द उनके कानों में नहीं पड़ता वेदांत का, जबकि हमारा संपूर्ण देश केवल इसी वेद आधारित है, ज्ञान आधारित है। देखिए, भारत का अर्थ क्या होता है? भारत कौन बताएगा? हाँ भारत का अर्थ होता है चमकता हुआ, प्रकाशित। जिसकी भी थोड़ी सी बुद्धि हो जान सकता है किस प्रकाश की बात हो रही है। हीरे के प्रकाश की, है ना, मोतियों के प्रकाश की। सही कहा मैंने, ज्ञान की हीरे मोतियों की नहीं, यहाँ कमी नहीं है हीरे मोतियों की भारत में, सोने होने की। लेकिन जब नाम रखा गया भारत, तो ज्ञान के प्रकाश की बात। आभा है ना, आभा क्या है? रथ। हाँ, हेल्दर ने सही कहा है, रथ मतलब जो उसी में रमा है, ज्ञान रथ। ध्यान दीजिए, आपको अपने देश, आपको तो पता है, मतलब हमारे यहाँ, हाँ, महाश्वेता ने भी सही कहा, ये ज्ञानियों की संग है, सत्संग है, यहाँ पे ये चीजें पता होंगी। क्या ये भारत वासियों को पता है ये बात? उनका ज्ञान क्या है? जो दुनिया की सबसे घटिया बकवास है वो उनका ज्ञान है भारतवासियों का। कैसी माया है ये जो सबसे ऊपर था सबसे नीचे कैसे? इससे भी नीचे है वैसे देखा जाए तो देश, लेकिन ये देश क्यों नीचे है? शुभम ने कहा आजकल सब इंडियन है भारत। हाँ, लोग भारतीय कहने में भी शर्म आ जाती, इंडियन ही बोलते हैं। और अंग्रेजी में इंडियन का अर्थ होता है गुलाम। तो जो अपने आप को इंडियन कहता है वो, हाँ, हल्दर ने भी सही कहा, मूर्ख, असभ्य, गुलाम, ये होता है इंडियन का अर्थ। और हमारे यहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, वो अपने आप को भारतीय नहीं बोलते। ज्ञान तो शून्य है तो कैसे बोलेंगे? अपने आप को इंडियन बोलते हैं और इतने गर्व से फूल जाते हैं कि मैं असभ्य गुलाम हूं। अंग्रेजों ने जहां भी गए, जहां भी लूटपाट मचाई, उन्होंने वहां के जो मूल निवासी थे उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, सबको इंडियन बोला गया। बड़ी विचित्र बात है, गाली की तरह हो गया वो शब्द। और कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ तक कि इस देश के नेता भी कुछ नहीं कहते, उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे संविधान में भी उसका नाम बदला नहीं गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी जनों को तो ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अब ये देखिए, आप सब लोगों के ऊपर है इस ज्ञान को वापस लाना। जैसे मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप सब लोगों को भी प्रयासरत हो जाना चाहिए। बड़ा दुख होता है कि मेरे जैसा साधारण आदमी जान सकता है वेदांत क्या है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो लोहे के चने चबाने जैसा है। क्यों? गुरुजन तक नहीं जानते हो क्या है, इसलिए वो भी कुछ उल्टा सीधा ही फेंक रहे हैं बैठकर यूट्यूब में, जिनको आप गुरु कहते हैं। इस दिन इस दिशा में दिया जलाइए तो ये इच्छा पूर्ति होगी, ये गर्भवती महिला को ये खिलाइए तो लड़का पैदा होगा,
ये गुरुजन है आपके। वंदना ने पूछा है, जब हम एक स्थान पर गोल गोल घूमते हुए अचानक स्थिर हो जाते हैं तो आसपास सब घूमता हुआ प्रतीत होता है, क्या विपर्य के उदाहरण है? नहीं नहीं, ये कानों में जो आपके एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, वो घूमता रहता है। जब आप रुक जाते हैं तो उसमें गति होती रहती है, इसलिए एक तरह का भ्रम पैदा होता है कि सब कुछ घूम रहा है। तो वंदना, तो आप तो टेक्निकल है बहुत, ये तो बच्चों की किताबों में लिखी होती है जानकारी। विराट ने कहा है, क्या वह अनुभव पहले कारण शरीर की किसी स्मृति से ज्ञान को प्रकट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। एक कारण शरीर अनुभवों का एक संग्रह है, स्मृतियों का संग्रह है। जो भी अनुभव होते हैं इंद्रियों द्वारा आदि आदि जीव को, वो कारण शरीर की स्मृति में छपते रहते हैं। तो ज्ञान को क्या प्रकट करता है? ये प्रश्न ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, कारण शरीर की स्मृति से ज्ञान प्रकट नहीं होता। ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से पाया जाता है। ज्ञान अर्जन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से होता है, कारण शरीर की स्मृति से नहीं होता। तो हमने बहुत जहर उगला आज तो भारतवासियों पर। अब बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक करने वाले यूट्यूब में। जब भी मैं ऐसा देखता हूँ सब्सक्राइबर कम हो गए थोड़े से। जब भी मैं ऐसा कुछ कहता हूँ पता चलता है थोड़े सब्सक्राइबर कम हो गए। वो झेल भी नहीं पाते अपनी स्वयं की मूर्खता को, कोई बताए झेल नहीं पाते लोग। हल्दर ने कहा, भारत ही ऐसा देश है जिसका मूल नाम और परिवर्तित नाम दोनों संविधान में अंकित है। किस काम का ऐसा संविधान जिसको नाम ही नहीं पता अपने देश का? शुरू ही गलत होता है वो। योगेश ने कह दी, आम लोगों को ऐसी बातें बताई तो बड़ी भड़क जाते हैं। हाँ, हिंदुस्तान किसने रखा है नाम? हिंदू किसने रखा है नाम? आक्रमणकारियों ने। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वेदांत हाँ, उपनिषद हाँ, रामायण महाभारत गीता हाँ, किधर है? क्या हमारा संविधान आधारित है वेदों पर, उपनिषदों पर, गीता पर? नहीं। क्यों नहीं? चाणक्य नीति पर क्यों नहीं? क्या कामसूत्र पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में? क्यों नहीं? सब तो गटर में चला गया यहाँ। अब हम क्या करें बताइए? लोगों को ये बताया जाए कि देखिए ये आपकी संस्कृति है, ये आपका देश है, तो आप भी गला काट देते हो। कैसी भ्रष्टता है! मैं इतना बड़ा पतन आज तक नहीं देखा, कई जन्मों से देख रहा हूँ। शिवम ने कहा है, आपने पिछले सत्संग में कहा कि कुछ परंपराएं प्रकृति या माया को भी चेतन मानती है, जिसमें सब जानने समझने की शक्ति है, लेकिन जिसका अनुभव होता है वो जड़ प्रकृति है, माया। इसलिए जो खुद अनुभव है उसको ये ज्ञान कैसे हो सकता है कि वह स्वयं क्या है? जैसे कंप्यूटर में ज्ञान होता है लेकिन कंप्यूटर ज्ञान नहीं होता। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो कई बार प्रकाश डाल चुके हैं कि जो स्मृति है और जो ये प्रति रचना है उसको कोई ज्ञान होता नहीं है, उसमें अज्ञान भरा हुआ है, जमा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, अनुभवों का संयोजन ज्ञान है। वो क्या है? अंत में पता चलता है सारा का सारा ज्ञान है। और जो बुद्धि की परत है, जो स्मृति आप जो बोल रहे हैं, ये जड़ प्रकृति है, जो भी नाम दिए हैं आपने, इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इतना ही लिख सकते थे प्रश्न में आप कि जो खुद अनुभव है उसको ज्ञान कैसे हो सकता है? तो नहीं होता ना ज्ञान। यही तो हमने कई बार बताया। जो भी वहाँ हो गया है जमा, जो भी संयोजित हो गया है, उसकी सफाई ज्ञान होता है। उसकी सफाई, सारा ज्ञान नकारात्मक होता है। बुद्धि में एक बहुत अच्छी चीज है कि वो क्या ये बता सकती क्या गलत है, क्या असत्य है, क्या अज्ञान है, इतना बताया जा सकता है। यदि ये क्षमता भी नहीं होती बुद्धि में तो फिर तो ज्ञान मार्ग भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान मार्ग बौद्धिक है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि शुद्ध की जाती है। शुद्ध बुद्धि वाला ही आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। जैसे आज का पहला ही प्रश्न था ना कि ज्ञान मार्ग में सफलता किनको मिलती है? जिनकी बुद्धि शुद्ध है, तेज है, विवेक है, जिनमें जो गुरु की बात को बोलते के साथ पकड़ लेता है, समझ जाता है, जिसको 2 घंटे बैठ के समझाना नहीं पड़ता, 2 मिनट काफी है। ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं रोज देखता हूँ ऐसे लोग। कड़वा सच्चे सुभाष ने कहा है, विराट ने असत्य ही तो कहा, लेकिन सत्य लोगों को अच्छा नहीं लगता। सत्य लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, उनकी जो कचरा भरा है दिमाग में मान्यता है, वो उनको प्रिय है। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ऐसे लोग। हाँ, हल्दर ने कहा, मूर्खों की बहुमत है। हाँ, मूर्ख ही तो चला रहे हैं सारा देश, नहीं तो क्या ये हालत होती इसकी। बुद्धिमान लोगों में रुचि नहीं है देश को चलाने की, चल रहा है जो है।
कुणाल ने कहा केवल सनातन धर्म था, हिंदू शब्द थोपा गया। हाँ, यहाँ पे 100 मार्ग थे जब आक्रमणकारी आए, सबको एक नाम दे दिया उन्होंने। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वालों का दर्शन की जीवन विधि, जीवन पद्धति सिंधु का से हिंदू हो गया। सिंधु तक नहीं बोल पाते थे वो अनाड़ी लोग। शिवम ने कहा सूचना आधारित शिक्षा आरोपित की अंग्रेजों ने और बर्बाद कर दिया इसको। उन्होंने आपकी पूरी सभ्यता बर्बाद की है, उन्होंने आपके सारे दर्शन बर्बाद किए हैं। उन्होंने तो मतलब वो तो जहां भी गए हैं अंग्रेज पृथ्वी पे बर्बादी ही की है उन्होंने। फिर भी मैं देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि काफी मंदिर बच गए, काफी बिल्डिंगें बच गई, काफी किताबें बच गई। बाद में जो है अंग्रेजों ने ही उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया। कुछ वहां पर भी परिवर्तन आए थे, उनमें भी, उन देशों में भी, पश्चिमी देशों में भी, और वहां के ज्ञानी जनों ने इसकी महत्व इसका समझा। उसके बाद विज्ञान में प्रगति हुई, ज्ञान में प्रगति हुई, अंग्रेज भी सुधर गए भारत के कारण, उनकी भी सभ्यता अच्छी हो गई यहाँ से प्रभावित हुए। उन्होंने कभी नाम नहीं सुना था अहिंसा वगैरह वगैरह, कुछ था ही नहीं वहां पे। अभी भारतवासी महात्मा गांधी को गोली से उड़ा देते हैं और अंग्रेज उनके नाम से सिनेमा बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं और वो ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं। देखो माया कैसी है कैसा ऊपर नीचे चल रहा है मामला, कितनी जटिल है माया। शिवम ने कहा ये मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि विश्व चित्त स्वचलित यंत्र है, चेतन तत्व है जो सब जानता। अच्छा ऐसा है, तो विश्व चित्त स्वचलित यंत्र है। हाँ, माया जड़ है, ये अद्वैत के अनुसार है, बाकी मार्गों में कुछ और हो सकता है, तो मुझे कोई दोष न दे। अद्वैत के मतानुसार विश्व चित्त या चित्त, पूरा का पूरा चित्त, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको, जड़ पदार्थ है और जो चैतन्य है वो अनुभव करता है केवल। अब आपने जानता शब्द उपयोग किया जो ठीक नहीं है। चेतन तत्व वो है जिसको कि अनुभव होता है, ज्ञान का भी अनुभव होता है उसे। जो ज्ञान या व्यवस्थीकरण जिसे हम कहते हैं, बुद्धि आदि, उस सब जड़ तत्व से आता है, इसलिए उसको पूरी तरह से बेकार समझ के फेंक दिया गया अद्वैत में। बुद्धि को भी फेंक दिया गया। जैसे मैं कहता हूँ ना कि साक्षी भाव को भी आपको त्याग देना है बाद में। मैं अक्सर बहुत कम कहता हूँ ये, क्योंकि जनता थोड़ी जल्दी में रहती है, जल्दी त्याग देती है। क्यों? वो भी तो वृत्ति है एक तरह की, बार बार बोल रही कि मैं अनुभव करता हूँ। क्या फायदा इस वृत्ति का? हो जाना मात्र, हो जाना, शुद्ध हो जाना, खाली हो जाना, शून्य हो जाना। न सत्य की चिंता, न चेतना की चिंता, न साक्षी भाव की चिंता। तो हाँ, विश्व चित्त स्मृति है, स्मृति नाद है, जिसमें कोई चैतन्य नहीं है, जिसमें कोई साक्षी होने की योग्यता नहीं। वो अनुभव है, अनुभव करता नहीं है। अमित ने कहा कि ज्ञानी भी माया के जाल में फंस सकता है, उसका पतन हो जाता है। हाँ, हो जाता है सबसे शक्तिशाली क्या है? ज्ञानी नहीं, देवी। सबसे शक्तिशाली माया है। आपकी मृत्यु हो जाएगी, ज्ञान सफाया हो जाएगा, और उसके बाद जो जीव नया बनेगा, उसका वातावरण उस गुरु मिलता है या नहीं, उसके कर्म, उसके आदि आदि ये निर्धारित करते हैं उसको ज्ञान होगा या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको कारण शरीर की लिखावट बदलनी है। जो चीजें ज्ञान मार्ग में नहीं बताई गई और ना ही बताई जाती है। देखिए, मैंने जो लिंक भेजा है उसमें कहाँ कुछ बताया जाता है कितना बौद्धिक है वो, केवल जिसे हम कहते हैं ना एकेडमिक। जो मैं बताता हूँ शास्त्रों में भी नहीं बताया जाता, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग नहीं है। जब मैं कहता हूँ अपने कारण शरीर में लिखावट बदल दीजिए, वो तंत्र मार्ग है। संकल्प शक्ति के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करके गुरुक्षेत्र के सामने देवी की मदद से, देवी की इच्छा से, और तब काफी संभावना है कि आप अज्ञान में वापस नहीं जाएंगे। यदि आप इस ज्ञान को ऐसे ही छोड़ देते हैं लेकर, तो कई जन्मों बाद पता चला वापस अज्ञान में, क्योंकि माहौल ही अज्ञान का है, पतन हो ही जाएगा, गारंटी। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा, क्योंकि गुरु ही तो निकाल सकता है, और कौन निकालेगा अज्ञान से। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु से बंधन बांधना आवश्यक है। ज्ञान तो बहुत लोग दे देंगे, ये पढ़ लीजिए वेबसाइट, सारा ज्ञान हो जाएगा, जिसमें बुद्धि है हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा, सफाया भी हो जाएगा। तो गुरु ज्ञान देने नहीं आता, गुरु फंसाने आता है, गुरु बांधने आता है आपको, गुरु गठबंधन करता है, अपने साथ ले जाता है गुरु।
ये है गुरु क्षेत्र में चलने वाली एक प्रक्रिया, जिनको तकनीकी शब्द चाहिए। गुरु क्षेत्र में ऐसा हो रहा है अनंत काल से। जो तैयार है उनको ले जाया जाता है, जैसे फसल काटी जाती है ना हर साल, गुरु जो आता है फसल काटने आता है। हल्दर ने कहा शिव मार्ग में माया शक्ति शिव के होने का ज्ञान बताया और शक्ति चेतन है बताएंगे। हाँ, बहुत से मार्ग है जिसमें कि अनुभव को या फिर शक्ति को या विश्वचित्त को जड़ नहीं बताया गया। और हमने इसीलिए देखिए ना जड़ शब्द उपयोग किया, ना चेतन शब्द उपयोग किया पूरे सारे बोधि वार्ता में। ऐसा नहीं उपयोग किया, हमने अनुभव और अनुभव करता शब्द उपयोग किया। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है किस चीज की बात हो रही है। हाँ, जैसे ही दर्शनों की खिचड़ी बनती है, अब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब नहीं समझ में आएगा कौन सी चीज चेतन है, कौन सी चीज जड़ है। इसलिए सब साफ करके फिर से देखना है क्या कहा गया है, मान्यताओं को हटा के देखना है। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, अगर शक्ति को चेतन तत्व बताएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो चेतन तत्व है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। बुद्धि है उसमें आदि आदि, लेकिन शिव द्वारा प्रकाशित है। शिव द्वारा प्रकाशित ना अगर ना हो तो जड़ है। जैसे हम ज्ञान मार्ग में जो है सूर्य और चंद्र का उदाहरण देते हैं कि चंद्र में जो प्रकाश है वो सूर्य का है, चंद्र प्रकाशित नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका प्रकाश स्वयं का है, भ्रम होता है। इसी तरह से शक्ति में जो चेतना और संवेदना आदि आदि चीजें मिलती है वो ब्रह्म प्रकाश कारण है। तो जब भी वेदों में सूर्य और चंद्र आता है, ध्यान से आंख खोल के देखिए क्या बोल रहे हो लोग। रवि शशि उपमा दी गई है चंद्र प्रकाश और सूर्य प्रकाश की, और हमने वो सब हटा दिया। सब हटा दिया। मैं जानता हूँ क्यों वो उपयोगी नहीं है, मैं जानता हूँ क्यों, इसलिए हटा दिया गया। और मैंने जितना अपने सालों बर्बाद किए हैं सब जानने में, मैं नहीं चाहता आप लोगों के बर्बाद हो, इसलिए हटा दिया गया। सीधे मुख्य बिंदु पे लाया गया आपको। 6 महीने में पंडित आप जो भी बोधि वार्ता को समझ गया, जो भी इस कार्यक्रम में सफल हो गया, उसके सामने पंडितों का पसीना आ जाएगा, गारंटी इस बात की, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा उलझ गए हैं वो शास्त्रों में। विराट ने कहा महात्मा गांधी तो इतने महान थे, उन्हें ब्रह्मचर्य के प्रयोग क्यों करने पड़े। महान तो थे वो, ब्रह्मचर्य मानदंड नहीं है महानता का, मूर्खता का मानदंड है। कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख होगा जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन शैली को उसकी महानता से तुलना करेगा, तो वो ब्रह्मचारी नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं उनके बच्चे थे मेरे ख्याल से, नाम तो कोई नहीं जानता। सभी लोगों द्वारा प्रश्न पूछ सकता है, सभी लोग ज्ञान मार्गी नहीं होते, इसलिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहते हैं। एक दो ही तो लोग हमारे देश में अच्छे हैं, उन पर भी लोग कीचड़ उछालने से नहीं पीछे हटते। देखिए, अरे इतने महान थे तो ये क्यों किया, उतने महान थे तो वो क्यों किया, थे वो महान, अब भूल जाओ। जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो नीच है, नीच है, वो कभी नहीं हो सकते, 1% भी नहीं हो सकते गांधी के। अंजलि ने कहा है प्राचीन भारत में जो अद्वितीय ज्ञान था और व्यक्ति जीवन शैली थी वह सब विश्व स्मृति में संचित होगा। क्या उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, कैसे संभव होगा। बिल्कुल होगा, सब कुछ विश्व स्मृति में है, जिसको हम आकाशिक स्मृति भी बोलते हैं, और इस सूक्ष्म अवस्था में जाके संभव होगा। जो सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर रहे हैं वो कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि शून्य अवस्था में पहुंच के संकल्प धारण कीजिए कि मुझे इस प्राचीन सभ्यता ज्ञान हो विश्व स्मृति से। और अगर आप सीधे नहीं ले सकते तो गुरु का आह्वान कीजिए, किसी मार्गदर्शक को बुलाइए, और उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती वो क्या दिखाएगा, वो क्या दिख पड़ेगा वहां, क्योंकि माया है। देखिए माया है, लेकिन फिर भी जिनको उत्सुकता है वो प्रयोग कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि अतीत भूतकाल मिथ्या है, अब उसको खोद के लाभ नहीं ज्यादा है। ये जो है, ये चीजें जो मैं हंसी मजाक में उड़ाता हूँ अक्सर, मैं जानता हूँ कुछ हो नहीं सकता इसका। देखिए, वो प्राचीन सभ्यता लाई नहीं जा सकती, हो जो हो गया वो हो गया। इतना सीखा जा सकता है कि दोबारा ना हो। ये जो वापस लाया जा रहा है ज्ञान, वो दोबारा ना मिट जाए मूर्खों के कारण, आक्रमणकारियों के कारण। जो प्रयास मैं करता हूँ सबको करना है, इसलिए मैंने साहस को एक गुण बताया है। आपको सत्य बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए। अमित ने पूछा है बिना शिव के माया हो सकती, शायद प्रश्न ही होगा ये, प्रश्न चिन्ह नहीं है फिर भी। तो देखिए, शिव और शक्ति एक ही है, एक ही है। तो वो कहने का मतलब ऐसे होगा कि बिना घड़े के मिट्टी हो सकती है, ये बिना मिट्टी के घड़ा हो सकता है। अब ये अर्थ ही ना है ना, क्योंकि एक ही है दोनों, घड़ा और मिट्टी तो एक ही है। एक परिवर्तनशील रूप है नाम रूप,
और एक तत्व है वो एक ही। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, है ना। अगर आप बोलेंगे क्या बिना मिट्टी घड़ा हो सकता है, तो उत्तर तो नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे दोनों चलेगा। फिर मिट्टी चलेगी तो घड़ा भी चला गया, और घड़ा चला गया तो मिट्टी भी चलेगी। अर्थात कोई ना कोई रूप तो रहेगा मिट्टी का। अगर वो रूप ही चला गया तो किस रूप में रहेगी वो मिट्टी? किसी रूप में नहीं है ही नहीं, फिर वो चलेगी। तो नाम रूप तत्व हमेशा साथ मिलते हैं, यही अद्वैत का प्रमाण है। अंकेश ने कहा है विवेक पर थोड़ा प्रकाश डाले, विवेक को कैसे बढ़ाए, विवेक के साथ कैसे संकल्प लें। विवेक अर्थात सही गलत जानने की बुद्धि, सत्य सत्य जानने की बुद्धि, जो ज्ञानी जनों के साथ रहकर बढ़ सकता है, ज्ञान मार्ग पर चलकर अपने आप बढ़ सकता है। विवेक के साथ कैसे संकल्प ले? शुरू में गुरु से पूछकर संकल्प लीजिए, क्योंकि नहीं होती लोगों में बुद्धि क्या संकल्प लेना है, कुछ भी ले लेते हैं। इसलिए उनको बताया भी नहीं जाता क्या लेना है कि संकल्प कैसे लेना है वो भी नहीं बताया जाता, बहुत कम बताया जाता है। खास तौर से जो नए नए आए उनको तो बिल्कुल नहीं बताया जाता है संकल्प होता क्या है और कैसे ले, क्यों विवेक बुद्धि अभी तक बड़ी नहीं है, अपनी विकास नहीं हुआ है उनकी बुद्धि का। तो हानि रोकने के लिए, हानि ना हो जाए इसके, उनके भलाई के लिए ये ज्ञान नहीं दिया जाता। शुरू में गुरु से पूछकर संकल्प लीजिए। अगर आपको आता है लेना संकल्प, तो नहीं आता तो ज्ञान लीजिए, पहले ज्ञान लीजिए, मूल ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा अपना विकास कर लीजिए। ज्ञान के साथ बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि के साथ ज्ञान बढ़ता है। ये बात सत्य है ना। आप जिम में जाके जितना वजन उठाएंगे उतनी मांसपेशियां मजबूत होंगी, और जितनी मजबूत होंगी उतना वजन उठा पाएंगे। सभी जानते होंगे बात। तो ज्ञान से शुरुआत करना है। ये संकल्प वंकल्प भूल जाइए, सब क्या है। यदि आप शिष्य हैं, यदि आप साधक हैं, सत्संग में आए हैं, कार्यक्रम में आए हैं, तो क्रमबद्ध चलना है, चरणबद्ध चलना है, निर्देशों पर चलना है। अब मनमानी नहीं चल सकती यहाँ पे, क्योंकि आपने मनमानी से चल के देख लिया है, कई जन्मों से आप वहीं पड़े अब ये सौभाग्य से आपको मार्ग मिला है, जो आपको प्रिय लगा, आपको अच्छा लगा, पसंद आया। अब क्यों बेकार करते हो समय? अब क्या करना है? ये विवेक के साथ संकल्प कैसे ले? अंकेश ने कहा मैंने अभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से शुरू किया। जो कार्यक्रम में है उनके लिए मेरा सुझाव है कि जो पाठ वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उसी पर मनन कीजिए और उसी से संबंधित प्रश्न पूछिए। तो यदि संकल्प के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो पूछना भी नहीं है, बेकार है पूछना। जब आपका सब पाठ खत्म हो जाए, प्रयोग आदि खत्म हो जाए, तब आप पूछ सकते हैं आकर। मैंने देखा है, क्योंकि हमारे सत्संग में सभी चरणों के लोग हैं, जिनके कार्यक्रम समाप्त हो गए वो भी है, तो वो पूछते रहते हैं ऐसा। उनको देखकर नए जो आए उनको भी उत्सुकता होती है कि हम भी पूछेंगे संकल्प क्या होता है। तो उससे समय नष्ट होगा। देखिए, अपने पाठ पर पूरा ध्यान दीजिए 100%। कुछ लोग जो है ना, एक पार्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद अगले में तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत सुनना शुरू कर देते हैं, रुकते नहीं है। कम से कम 1-2 दिन उस पर मनन करना चाहिए, क्या बताया गया था यहाँ पे। लिखते लिखते आधा मनन तो हो जाता होगा, लेकिन फिर उस पर कोई इतना ध्यान देता नहीं है, उनको आगे बढ़ने की जल्दी होती है। तो ये तो विवेक का अभाव है। देखिए यही तो विवेक का अभाव है। कुछ दिन पहले तक वहां पे एक प्रश्नों का भाग था। कुछ लोगों को याद होगा कि लेख के नीचे प्रश्नों का एक भाग हुआ करता था, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी प्रश्न आए वो यहाँ लिखिए। अब वो भाग निकाल दिया गया क्यों? कुछ नहीं लिखते थे लोग उसमें, कुछ नहीं, मतलब कोई मनन नहीं करता था वो जो उन्होंने लिखा है। अगर मैं परीक्षा निकाल दूं तो किसी प्रगति नहीं होगी ज्ञान मार्ग में इस कार्यक्रम से। ये परीक्षा का डर ही उनको थोड़ा बहुत सोचने में मजबूर करता है, कहीं फेल ना हो जाऊं, पर थोड़ा सोच लूं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुना है मैंने। आत्मसात करना जरूरी है जो बताया गया है। यहाँ पे फिर से बुद्धि की बात आ जाती है। जिनकी तेज बुद्धि हो, लिखते लिखते उनका मनन हो जाता है सारा, वही प्रश्न भी आ जाते हैं, वो सत्संग में आके उसको पूरी तरह से स्पष्ट करवा भी लेते हैं। और कुछ लोग चल रहे हैं महीनों से, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, जाने की जल्दी है उनको, ज्ञान पाने की भी जल्दी है। हाँ, बहुत देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? सोचो बैठ कर, बताया गया वहां पे, प्रश्न नहीं है तो भी उस पर थोड़ा सा सत्संग में आके चर्चा करना ठीक है। तो ये मेरा सुझाव है जो कार्यक्रम में 100% ध्यान वहां पर रखिए जो बताया जा रहा है। हाँ, बाकी लोग आकर इधर उधर के प्रश्न जरूर पूछेंगे, तो मनोरंजन है आपका, वो आराम से सुनिए उसको भी। अनुशासित चलना है कार्यक्रम में, और गारंटी है आप पंडित हो जाएंगे अद्वैत के ज्ञान मार्ग में।
100% सफलता मिलेगी अगर निर्देशों का पालन किया गया। तो यदि मुझे मिली है, यदि इतने लोगों को मिली है, तो आपको भी मिलेगी। कुणाल ने कहा, क्या किसी को आर्थिक मदद करना माया में हस्तक्षेप करना होगा? क्या कोई प्रभाव होता है? देखिए, प्रभाव तो होता है, लेकिन उसको हस्तक्षेप नहीं कहा जाएगा। हाँ, कर्मों में हस्तक्षेप हो जाएगा और कर्म बंधन आपके तुरंत हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि लेन देन हुआ है। अब मदद करना है या नहीं, फिर ये प्रश्न उठता है। तो आप कर्तव्य क्या है ये देखना है कि गरीबी इतनी है कि आप सबकी मदद कर सकते हैं? नहीं। तो जहाँ आवश्यक है वहाँ पर करना है, और इस तरह से करना है ताकि कर्म बंधन ना बने, क्योंकि वो जो अर्थ सहायता है वो भी तो माया है, और जो मदद कर रहा है वो भी माया है, और जो विचार आए मन में वो सब माया है। तो माया ही तो कर रही है, अंत में सब कुछ करता कोई नहीं है। इसलिए इसको हस्तक्षेप नहीं कहा जाएगा। हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता माया में, सभी कुछ माया ही है। माया ही हस्त है अगर वो होता भी है तो हस्तक्षेप माया का ही होता है अपने में, और कोई है नहीं उसके अलावा। अच्छा, तो प्रभाव क्या होता है? हाँ, कर्म बंधन बनेंगे यदि आपने उम्मीद रखी कोई, यदि बदले में आशा की जाती है कुछ पाने की, भले कितनी भी छोटी सूक्ष्म आशा हो कि वो मुझे अब अपना दोस्त समझेगा, अब वो मुझे प्रेम पूर्वक रहेगा, अब वो मुझे आदर देगा क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, ये भी आशा नहीं रखनी, इतनी भी नहीं रखनी, निस्वार्थ भाव से देना है। और यदि सामने वाले के मन में आ जाता है कि अरे मैंने ले लिया, मैंने उपकार ले लिया किसी का, तो वो भी एक बंधन हो जाता है। तो उसको भी बंधन मुक्त करना है, ये कह के कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। योगेश ने कहा, आशा भी तो अनुभव है। हाँ, अनुभव का ही अनुभव पे प्रभाव होगा। देखिए, प्रभाव की बात चल रही है, सत्य मिथ्या की बात नहीं चल रही। सभी प्रभाव कारण मिथ्या है। तो माया के स्तर पर ये विज्ञान है कि ये अब कैसे करनी है, आर्थिक सहायता करनी भी है किसी की, आवश्यक हो गया है करना, कैसे करना है? वैसे तो करना नहीं है, नहीं, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, आपकी तो कोई करता नहीं है आप क्यों करते हो किसी की? सबको अपना अपना कमाना है, अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, स्वतंत्र होना है, किसी से मांगना नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। और अगर देना ही पड़ जाए तो निस्वार्थ भाव से कर्म बंधन रहित होना चाहिए। तो कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है कि देखो ये पैसे है ना, मेरे नहीं है, किसी और से लेकर दे रहा हूँ। तो इस तरह सामने वाले का जो है थोड़ा सा बोझा कम हो जाता है कि इसको नहीं देने पड़ेंगे। मैं कभी कभी इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं, और मैंने भी ऐसा किया है। और मैं एक झूठ हमेशा बोलता हूँ कि मैं तुमको दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें वापस नहीं करना है, मुझे देने वाला कोई और है, वहाँ से मुझे मिल जाएंगे, ये तुम रखो। तो उसके मन से एक बोझा चला जाता है कि हाँ, इसका नुकसान नहीं हुआ, इनका नुकसान नहीं हुआ, इनके पास आ ही जाएगा कहीं से। या कभी कभी ऐसा भी बोलना पड़ता है कि देखो मैं करोड़पति हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम 2-4 हज़ार रुपये ले लो, मेरे लिए वो चवन्नी अठन्नी के बराबर है। ये लो 1 लाख रुपए मेरे लिए किसी धूल मिट्टी के बराबर है, मेरे ड्राइवर के पास इससे ज़्यादा पैसे होते हैं। तो इस तरह से सामने वाला जो है कर्म बंधन रहित हो जाएगा। हाँ, झूठ में झूठ चलता है। देखिए झूठ में झूठ, अगर किसी का भला हो रहा है तो ज़रूर बोलना है, क्योंकि सामने वाले में अज्ञान बहुत है, वो नहीं समझ पाएगा कर्म बंधन क्या होता है। वो तो बेचारा त्रस्त है, उसको तो पैसे चाहिए। आप जानते हैं इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और आप नहीं चाहते अगर वो प्रभाव, तो वहीं के वहीं नष्ट करना है उनको। ये नहीं कि आगे देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो अच्छा है वापस, नहीं तो क्षमा कर दूंगा, नहीं देखा तो, ये सब नहीं करना हमें। तो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा है इन्होंने, कुणाल ने। ये जीव माया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता वो संभव नहीं है, संभव नहीं जीव के लिए। जीव स्वयं पुतला है माया का, क्या करेगा वो? अमित ने कहा, गुरुजी त्रयोदशी के बाद परीक्षा कब होती है? नहीं होती परीक्षा, ज्ञान दीक्षा में होती है। कृष्ण प्रिया ने कहा है, जागृति में चेतना के प्रयोग में गृह कार्य करते करते स्मरण करने की मैं अनुभव करता हूँ। कुछ पल में ही भूल जाती हूँ कि अब बार बार हर्षण स्मरण करना है। ऐसा लग रहा है मैंने इतने विचारों में एक और विचार जोड़ लिया है। वृत्तियाँ बहुत है, अशुद्धियाँ बहुत है, स्मरण छूट रहा है। शुद्धि कीजिए, शुद्धि। वैसे अभी आप प्रयोग के चरण में है, शुद्धि की चिंता अभी नहीं करनी है। मैं बोल तो दिया शुद्धि, लेकिन आपको बताई जाएगी शुद्धि, और हम कर ही रहे हैं ना शुद्धि। तो आपसे तो मैंने बात की है, शुद्धि आपकी शुरू है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक रात तो रात चेतना नहीं आ जाएगी, एक दिन में साक्षी भाव नहीं आ जाएगा। उसकी मिठास में नहा लेना है बस, जब भी आ जाए।
उतना ही ले लेना है, उसका रसपान कर लेना है साक्षी भाव का। अब आपकी वृत्तियां बहुत तेज हैं, वो गृह कार्य की बहाना है वो तो केवल ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति घर के काम में, झाड़ू पोछा लगाने में और खाना बनाने में, जो कि चेतना को हटा दे? ऐसी तो शक्ति नहीं। मैं तो रोज करता हूँ, मैंने तो ये अनुभव नहीं किया। तो उसमें शक्ति नहीं है कि वो घर का काम चेतना को हटा दे, संभव नहीं है। वृत्तियों कारण है पिछले कर्म, वो कैसे जाएंगे? धैर्य रखिए, धीरज नहीं छोड़ना है। तो अब ये प्रश्न है कि क्या बार बार स्मरण करना है? तो करने वाला कौन है बार बार स्मरण? अगर आप बार बार स्मरण करना चाहते हो तो चेतना तो है। फिर जब ये विचार आ जाए मन में कि मेरी चेतना चली गई है, तो चेतना तो है, तभी तो आया है विचार। ये दिख पड़ गया है कि चेतना नहीं है, तो उसी क्षण चेतना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो करता नहीं है, होता है। इतना किया जा सकता है कि बड़ा संकल्प धारण किया जा सकता है, प्रण किया जा सकता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और तरह तरह के उपाय किए जा सकते हैं। स्मरण कैसे आएगा? चित्त तो वृत्ति में उलझा है, उसको तो वही अच्छा लगता है। तो उसके उपाय हैं कई, लिख के रख लेना, सत्संग में आते रहना, ये सत्संग की घंटी बजती रहती मंदिर की घंटी की तरह, और तरह तरह के चिन्ह रख लेना इधर उधर, घर में पोस्टर लगा देना, आदि आदि कपड़ों पे लिख के रखना, अपने हाथों पे लिख के रखना, जहाँ बार बार नजर पड़ती है वहाँ लिख के रख लीजिए कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसे स्मरण आएगा। करने वाला नहीं है स्मरण, उपायों से स्मरण आएगा। और धीरे धीरे इन पर भी आपको निर्भर नहीं होना है, इनको भी त्याग देना है। बाहरी उपाय जो है, चित्त को प्रशिक्षित करना है कि अब वो स्थिति अखंड रहे। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या जीवन भर सीखते रहते हैं? नहीं, कुछ दिनों में आ जाती है चलाना, उसके बाद आपका प्राकृतिक अवस्था है वो, कि आप कभी जीवन में साइकिल से गिरेंगे नहीं। गिरेंगे, कोई बात नहीं, उठ के वापस चलाना है। जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी, कोई उस पे नियंत्रण करने वाला नहीं है। वो अपने आप होता है, कृपा से होता है, आप कैसे कह लीजिए, स्वयं होता है। ज्ञान बीज पड़ जाए तो फिर वो रोप बन जाता है, वो पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो हम जो 3 महीने का जो एक दिया गया है आपको प्रयोग की, इसे इतना बढ़ाओ भाई, इतना बढ़ाओ, वो ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं केवल देखता हूँ लोगों को, करवाता कुछ नहीं। क्यों? वो जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रयोग दिए गए हैं, जो भी करने को बोला गया है, उसका चेतना पे प्रभाव क्या है, बैठकर मैं देखता हूँ। तो क्योंकि अधिकतर लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, इसलिए कुछ बताया नहीं गया है। क्योंकि जहाँ पे प्रायोगिक बात आती है वहाँ ज्ञान विफल होता है। तो बिना सोचे समझे आपको प्रयोग शुरू कर देने हैं, जो होगा वो होगा। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, देख रहा हूँ, जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं मैं उनको देख सकता हूँ बैठे बैठे। जो नहीं दे रहे हैं अपने मन के मालिक हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माधुर्य ने कहा, मैंने घड़ी से मानसिक रूप से जोड़ लिया, जब भी उस पर नजर जाती स्मरण आ जाता है। हाँ, कुछ चिन्ह बना के रख लीजिए, कमल का फूल, हंस, आदि आदि। जैसे मैंने हंस को हर जगह छाप रखा है, आप देख सकते हैं। चैनल में हंस है, कमल का फूल है, इधर डीपी में हंस है। अब चेतना के बस भागने का मौका ही नहीं, चेतना को भी कैद कर लिया हमने। तो बहुत से लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं अब वो सो नहीं पाते अच्छे से क्यों? चेतना ही चेतना रहती है उनकी। सपना आता है तो ये भी विचार आता है कि चेतना आनी चाहिए यहाँ पे, और वो आ जाती है तुरंत। जो इतना पागल हो चुका है वही प्रगति कर पाएगा ज्ञान मार्ग में, अर्थात ज्ञान मार्ग के कार्यक्रम में है ना। ज्ञान मार्ग में क्या प्रगति होती? कुछ नहीं होती। जो उपाय बताए गए हैं करते रहिए, धैर्य रखिए, संकल्प लीजिए, इच्छा रखिए। संकल्प का अर्थ क्या? तेज इच्छा। और गुरु से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। हमने कुछ लोगों को कार्य दिया है ना, चरण 7 में कार्य दिया है। अब जो लोग कार्य ले लेते हैं अपने सर पर, उनका तो चरण 4 ही चलता है, जिंदगी भर चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपके चरण 4। आपको प्रमाण पत्र मिल गया तो भी आपका चरण 4 ही चल रहा है, जो ज्ञान प्रसारक कार्य में आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों को सिखाते सिखाते उनको कोई उपाय की जरूरत नहीं है। फिर उनकी चेतना लोगों को सिखाते सिखाते बनी रहती है, और मेरे से काम पड़ता रहता है कि अब ये करना है गुरुजी, अब मैंने इतने लोगों को पार लगा दिया है इतने लोगों को जाल में फंसा लिया है। उससे क्या होता है, अब गुरु का स्मरण आते ही चेतना आती है। ऐसा कौन होगा जिसको गुरु का स्मरण आए कि चेतना ना आए?
बहुत कम देखा गया है। वो बोधि वार्ता खोल के रखा कीजिए अपने पीसी पे, मोबाइल पे, शुरू रहता है एक ना एक वीडियो। अब कहाँ जाएगी वो चेतना? कैसे विस्मरण होगा आपको? कैसे भूलेंगे जब आपने जीवन शैली ही चेतनामय बना ली है? ये ज्ञान प्रसार भी एक उपाय ही है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, मतलब बोलो तो कितना बुरा लगता है, न केवल इस देश की, संपूर्ण पृथ्वी की। अब इसमें हमारा जो प्रयास है ज्ञान प्रसार का, वो ऐसा है कि चींटी पहाड़ खोदने चली, ऐसा प्रयास है हमारा, तो भी हम करते हैं। उसमें हमारा स्वार्थ देखिए, पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, लेकिन वो जो एक एक पत्थर उठाएंगे आप, तो हाँ, आपकी जरूर मजबूत शरीर बन जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर बन जाएगा। इतना ही होगा, पहाड़ तो वैसे ही रहेगा वो तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हिमालय अज्ञान का तो हमारा स्वार्थ है इसमें, इसलिए मैं कुछ लोगों को डालता हूँ ज्ञान प्रसार में जिनमें संभावना है। बाकी लोगों को बताया जाता है आनंद में रहिए, ज्ञान में रहिए, चेतना में रहिए, साक्षी भाव में रहिए, दृष्टा में रहिए। पता नहीं वो बेचारे कितने दिन रहते होंगे, लेकिन यही जीवन शैली है, यही साधना है। और वो थोड़े दिनों बाद जैसे साइकिल अपने आप चलती है, वैसे चेतना अपने आप होनी चाहिए। और जैसे साइकिल अपने आप गिरती है अपने आप पंचर होती है, वैसे वो भी जाएगी। तो उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, माया सबसे शक्तिशाली है, व्यक्ति नहीं, चेतना नहीं। चेतना छोटी सी परत है, माया फूंक मारेगी, सारे विश्व की चेतना गायब हो जाती है। वो किसने देखा होगा, वो फोटो देखा आपने जिसमें कि शिव मूर्छित होकर पड़े शिव अर्थात अनुभव करता कि शक्ति, मतलब वो संपूर्ण चेतना नष्ट कर दी है माया ने। क्या बता रहा है वो शिव मार्ग, क्या बता रहा है? शिव की छाती पे देवी नाच रही है, शिव को होश नहीं है। क्यों इतना प्रयास करते हो? मैंने कहा शिव की ये हालत है तो आपकी क्या होगी बताया? सबसे शक्तिशाली माया है, जो कृष्ण प्रिया बोल रही है। क्यों मैं भूल जाती हूँ कि चित्तवृत्ति है, बहुत शक्तिशाली है। जो माया जो नाच रही है शिव के मूर्छित शरीर में। हाँ, ये देखो जाला ने भेज दिया चित्र। एक दो चित्र और है जो कि भारतवर्ष में आजकल दिखाना पाप है, और उन चित्रों में जो देवी है संभोगरत है मूर्छित शिव के साथ। उसका क्या अर्थ है? काम वासना सबसे शक्तिशाली है। सभी माया के रूपों में काम रूप जो है देवी का सबसे शक्तिशाली है, पुरुष हो या स्त्री। वो चित्र आजकल नहीं दिखाया जाता। मेरे पास है ऐसे चित्र, लेकिन नहीं भेजा जा सकता उसको, अश्लील है वो। लोगों को सत्य बताओ तो वो भी अश्लील लगता। देखो, जिसको काम वासना ने घेरा है उसकी चेतना तो एक सेकंड रह जाए तो बोलूंगा चमत्कार है, तुरंत जाती है, तुरंत। कितने लोगों ने वो कहानियां सुनी है, विश्वामित्र की, मेनका की, और पता नहीं किस किस की। वो कितने बड़े बड़े लोग हैं ये लोग। और एक स्त्री उनको, उनकी तपस्या भंग कर देती है, उनकी समाधि भंग, उनकी चेतना गायब। देवी से बड़ा कोई नहीं है। ये ज्ञान मार्गी बोल रहा है, मतलब सच में होगा ऐसा, देखिए तंत्र मार्गी बोलता है तो समझ में आता है उनका स्वार्थ है उसमें। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। देवी से दोस्ती कीजिए, देवी को मना के रखिए, देवी को रिझा के रखिए। कई जन्मों की मेहनत एक जन्म में हो जाएगी आपसे, कई जन्मों कार्य एक जन्म में हो सकता है। कैसे करूं मैं, कैसे करूं वो नहीं बताऊंगा। शिवम ने कहा है, चेतना भी बुद्धि की अवधारणा लगने लगी है, हालांकि अपना होना दोनों तलों पर अनुभव हो रहा है। मैं ही मनो शरीर हूँ, इसको अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। चेतना मिथ्या है, काल्पनिक है। हाँ, वृत्ति है चेतना, जो कि किसी भी पल गायब हो सकती है, इसीलिए तो प्रयास लगता है उसको रखने में। जो आता है जाता है वो असत्य है, मिथ्या है। फिर भी मैंने बताया है आपको रखने के लिए, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। अच्छा, इसे कल्पना मान के त्याग नहीं देना है, बहुत काम की चीज। अंकुश ने कहा है, कर्मकांड का काम कैसा है कि इसमें कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा को बदलना चाहता हूँ। देखिए, जो आवश्यक है आपको करना पड़ेगा, है ना। यदि वो कर्मकांड भी है और बाकी जो जागतिक कर्म है जगत में करने वाले, अगर वो आवश्यक है तो करना ही है, तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनावश्यक करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि यदि वो भी कर लिया अनावश्यक भी, तो भी कोई ना कोई सीख देगा आपको, कोई शिक्षा देगा। दंड भी मिलता है तो क्या मिलता है? शिक्षा ही मिलती है, उसको सीखने को ही मिलता है। तो उतर जाइए कुरुक्षेत्र में मैदान में युद्ध में कर्म करते रहो, चिंता मत करो।
मार्ग पर है ना, अब मार्ग पर है तो किसकी चिंता है, फिर सब संभाल लेंगे गुरु। विराट ने कहा हमारी हर स्थिति या तो शरीर पर या तो मन पर या दोनों में होती है, और जब भी इनका अनुभव होगा वहीं ये विचार कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, ये तो अनुभव है और मैं तो इसका अनुभव करता हूँ। जब से मैं ये चेतना को स्थिर करने का उपाय रखा है तो मन शरीर से दूरी बढ़ती नजर आ रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैंने कहा कपड़ों पे लिख के रखिए, शरीर पे तो नहीं लिख सकते आप, लेकिन कपड़ों पे लिख के रखिए या हाथों में लिख के रखिए। जो लोग बनाते हैं ना हाथों पे, क्या क्या करते हैं, मेहंदी आदि, और पुराने ज़माने में माथे पे निशान बना के रखते त्रिशूल का। कई चीज़ें की है लोगों ने, राख लगा के रखते थे सारे शरीर में, अभी भी हैं इस तरह के परंपराएं। क्या बताती राख कि तो राख है, ये तो राख होने वाला है, तुरंत चेतना आएगी। क्यों मरघट में बैठे रहते हैं उनको हर पल मृत्यु दिखती है तो तुरंत चेतना आती। मृत्यु से बड़ा कारण नहीं है चेतना को लाने के लिए। जो ज्ञान मार्गी नहीं है उनकी भी चेतना आ जाती मृत्यु देख के, तो बड़ी शक्तिशाली चीज है। मृत्यु पर ध्यान करने को बौद्ध मार्ग में कहा गया है। आदि आदि लोगों ने इतने उपाय बना रखे हैं, आप थोड़ा सा इसमें अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा। हर मार्ग में कुछ ना कुछ बताया गया है। ये क्यों जो गुरुद्वारे में क्यों पढ़ते रहते हैं 24 घंटे वो गुरु ग्रंथ, चेतना लाने का एक प्रयास है। क्यों इस्लाम में क्यों ये स्पीकर में वो 5 बार बोलते रहते हैं, चेतना लाने का प्रयास है, याद रखने का प्रयास है। योगेश ने कहा है बोधिवार तो विश्व कोने कोने फैल रहा है। पता नहीं मुझे तो, क्योंकि हिंदी में है तो केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में फैलेगा। फिर भी मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ दक्षिण भारत में, कुछ बंगाल में, कुछ थोड़े दूर दूर तक गुजरात आदि प्रदेशों में जहाँ हिंदी नहीं समझी जाती वहाँ भी अच्छा प्रभाव है बोधि वार्ता का। और जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है, जो अंग्रेजी में जो चैनल वीडियो आदि आदि हैं वो विश्व में फैल रहा है लेकिन कोनों कोनों में नहीं फैल रहा हो, अभी बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। संदीप ने कहा सत्संग में आने का वो वैसा ही लगता है जैसे किसी ने प्लग को सॉकेट में जोड़ दिया और हम गुरु क्षेत्र के ग्रिड से जुड़ गए। बहुत सुंदर उपमा दी है आपने। सारी शक्ति सत्संग के द्वारा प्रकट होती है। कई बार मैं कहता हूँ कि गुरु क्षेत्र सत्संग में प्रकट है और कहीं नहीं। कुछ लोगों की मान्यता बन गई है कि जब तक मैं गुरु से व्यक्तिगत रूप से बात न कर लूँ कुछ प्रगति होगी नहीं। लेकिन देखिए व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति से बात हो रही है आपकी और वो व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गुरु क्षेत्र गायब है, हो जाएगा गुरु से प्रश्न आएगा तो गुरु क्षेत्र सामने आएगा। लेकिन जो शक्ति आपको सत्संग में मिलेगी गुरु क्षेत्र की कहीं नहीं मिलेगी। दिव्य कांति ने कहा एक बार तो देवी शिव जी को निगल गई थी ये जो प्राचीन काल में जो लोग थे बहुत बुद्धिमान थे और बहुत मजाकिया भी थे जो शाक्त मार्ग है उन्होंने लिखी होगी कहानी जरूर, और शैव मार्ग के लोगों की छाती पर मूंग दलने वाली कहानियां हैं। यदि आप एक मार्ग में चले जाते हैं तो उस मार्ग से प्रभावित हो जाते हैं, उस मार्ग से आप एक जुड़ जाते हैं, फिर आसक्ति से हो जाती है, फिर उसकी गलतियां नहीं दिखाई पड़ती उस मार्ग में क्या है। तो ऐसे मामले में दूसरे मार्ग वाले आके सहायता करते हैं। किस तरह की सहायता करते हैं? मजाक उड़ाते हैं कि देखो तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें अपना ही अनुभव दिख नहीं रहा, अंधे हो गए, अंधश्रद्धा आ गई तुम्हें मार्ग में। कुशाग्रा ने कुछ पूछा है, पूरा लिख दीजिए प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं। क्या ज्ञान मार्ग के साथ मंत्र साधना की जा सकती है? नहीं की जा सकती, ज्ञान मार्ग में कोई मंत्र नहीं है। अंकुश ने कहा है जैसे स्वप्न होंगे वैसे अगले जन्म होंगे, ये कहना क्या सही है? बिल्कुल गलत है। स्वप्न अर्थहीन होता है। जैसे कर्म होंगे वैसे अगले जन्म होंगे। अधिकतर आपके कर्म जागृति में होते हैं, वहां ध्यान दीजिए। स्वप्न बेकार है। हल्दर ने कहा है सत्संग का प्रभाव इतना प्रभावी है कि मेरा अनुभव है कि जब मैं चेतना बनाने की कोशिश करता था तब वो आती जाती रहती थी, किंतु एक सत्संग में गुरुजी ने ऐसा उदाहरण दिया कि सब प्रयास खत्म हो गया, अब वो चेतना कभी जाती नहीं। ऐसा है क्या? मैंने ऐसा उदाहरण दिया है तो आपको सबको बांटना चाहिए। फिर तो आप वीडियो बना रहे हैं, बना के बांट दीजिए सबको। 85 में हाँ जहाँ ये बताया गया उपाय, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कभी जाती नहीं है, शायद किसी और के काम आ जाए। मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो लोग वीडियो वगैरह बनाते रहते खोद के ले आइए जहाँ पर भी ऐसे उपाय बताए गए हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता।
अमित ने कहा है चेतना भी चित्त की परत है, तो चेतना कहाँ खो जाती है? जब वो परत अपनी गतिविधि कम कर देती है, बंद कर देती है, तो उसको कहते हैं चेतना खोना। चेतना अनुभव करता ज्ञान है। अगर ये बुद्धि की उच्च परत है, बुद्धि से ऊपर, अगर वो अपनी वृत्ति, अपनी गतिविधि कम कर दी है, उसमें ऊर्जा कम चली जाए, कम हो जाए उसमें ऊर्जा, तो हम कहते हैं खो गई, अर्थात वो बुझ गई, अब उसको दोबारा जलाना है। तो इसको हम कहेंगे किसी चक्र का सक्रिय होना है। कोई भी नाम दे सकते हैं हम, कोई भी चक्र का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आज्ञा चक्र, तो हम कहते हैं आज्ञा चक्र सक्रिय है। कहने का क्या मतलब है कि वहां पे साक्षी भाव की वृत्ति अच्छी चल रही, तेज चल रही है, संपूर्ण ऊर्जा उसमें जा रही है। लेकिन कभी कभी वो ऊर्जा निचले चक्रों में बहने लगती है, वहां की वृत्तियां अधिक चलने लगती है। अब हम क्या कहते हैं, निचले चक्र सक्रिय हो गए हैं और आज्ञा से ऊर्जा चली गई है। अब ये योग मार्ग की या कुंडलिनी मार्ग की भाषा है और अधिकतर ज्ञानी जन समझेंगे नहीं क्या है, तो इसीलिए हम इतना ही कहते हैं कि यदि वो परत सक्रिय है तो हम कहते हैं कि हाँ चेतना है। यदि वो परत निष्क्रिय हो गई किसी कारण से, तो हम कहते हैं कि वो अब नहीं रही चेतना। तो चित्त की परत कहीं नहीं जाती, सक्रियता निष्क्रियता आती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में अभी कोई भावना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भावना की परत ही गायब हो गई, बस वो उसके पास कुछ कारण नहीं है वो कार्य करने के लिए, भावना पैदा करने के लिए आदि आदि। हाँ, जैसे कोई कारण होगा वो तुरंत सक्रिय होकर भावनाओं को एकदम विस्फोट कर देती हो। अब कहाँ से आ गई वो परत, कहाँ से आ गई? वो तो पहले से है। पूजा ने कहा शिव विष्णु कथा हमने बचपन में सुनी है, कि आपने बच्चों को भी ये कथा सुनानी चाहिए, क्या ये अज्ञान को तो नहीं बढ़ाएंगी? बिल्कुल सुनानी चाहिए और साथ में उसका अर्थ भी बताना चाहिए। अगर एक अज्ञानी कथा सुनाता है तो अज्ञान बढ़ेगा, अगर एक ज्ञानी कथा सुनाता है तो ज्ञान बढ़ेगा। और जो कि पहले ऐसा ही होता था, हर कोई ऐरा गैरा कथा नहीं सुनाता था गुरु कथा सुनाते थे, उससे ज्ञान बढ़ता था। तो ये पहले ज्ञान लेना जरूरी है, उसके बाद ये कथाएं बधाएं आती है, तब उनका अर्थ पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पहले ज्ञान होना जरूरी है। माधुर्य ने कहा प्रयोग के बीच यदि पिछले भूले स्मरण फिर से आ जाए, तो बार बार परेशान करें, तो इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक ही तरीका है मुक्त होने का, वो है साक्षी भाव से देखें। जो भी आया है वो आया है तो जाएगा भी, उसको भी देख लीजिए, जाते हुए भी देख लीजिए, आते हुए भी देख लीजिए। जो आपने कहा परेशान करते हैं, किससे परेशान करते हैं? माधुर्य को पूछ रहा हूं मैं, क्या अनुभव करता परेशान है? तो फिर क्या, फिर कौन सी परेशानी है? फिर वो परेशानी भी तो वृत्ति है जो उस स्मृति ने पैदा की है, उसका भी साक्षी हो जाना है। तो यह ऐसा लगता है मुझे कि आपने जो स्मृतियां हैं पुरानी, उनको तो मिथ्या मान लिया, उनको तो अनुभव मान लिया, लेकिन परेशानी को सत्य मान लिया है। ये मुझे परेशानी हो रही, मुझे परेशानी, क्या ये संभव है? इसे हम कहेंगे अर्ध ज्ञान अर्थ चेतना। पूर्ण ज्ञान क्या है? सब मिथ्या है, सब का सब। परेशानी तो और बड़ी मिथ्या है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। स्मृति तो मिथ्या है, छाया मात्र है। और भूल भी चुके हैं आप, वो भी आ गया है, मुर्दा होके जिंदा हो गया है। अब वो परेशान कर दे तो मतलब बुद्धि तो पिकनिक मनाने गई है फिर आपकी, फिर तो ज्ञान हुआ नहीं है, फिर तो ज्ञान मार्ग पे नहीं आए हो आप। तो ये पिकनिक का ही मजा लीजिए, परेशानी का मजा लीजिए, फिर और क्या करेंगे? नहीं तो वापस ज्ञान में स्थापित हो जाइए। याद कीजिए क्या बोला गया है, याद कीजिए शब्दों को, ज्ञान के शब्दों को, ज्ञान के वचनों को। नहीं, मुझे ट्रिक बता दीजिए गुरुजी ताकि परेशानी खत्म हो जाए। फिर ये ज्ञान मार्ग के लक्षण नहीं है। ऐसी ट्रिक बता दी गई है आपको कि जो देवी देवताओं को भी नहीं पता, वो भी परेशानी है अब नहीं, वो नहीं जानना मुझे कुछ और जानना है। कैसे मुक्त हो सकते हैं? बड़ी विचित्र बात है। क्या आप मुक्त नहीं है? अब परेशानी है? अब कौन सी मुक्ति चाहिए बताइए? अज्ञानी को ये छाया परेशान करे तो मैं समझ सकता हूँ, सारा ज्ञान होने के बाद परेशान करे, अब वो मेरी समझ में नहीं आता। तो आपने पूछा था ना, मुझे ज्ञान प्रसार से वंचित मत कीजिए। इस तरह की मनोस्थिति में आप कौन सा ज्ञान प्रसार करेंगे बताइए? माधुर्य को मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपना मूल्यांकन किया है तो आपने अपने आप को ज्ञान प्रसार के लिए योग्य पाया? क्या मेरी कोई दुश्मनी है किसी से, मैं उनको ज्ञान प्रसार नहीं करवाता? स्वयं पे काम कीजिए पहले। जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे, मैं खुद बोलूंगा, मैं खुद चल के आऊंगा वहां की, अब कीजिए ज्ञान प्रसार।
और आप लोग देखते होंगे, मैं रात दिन एक कर देता हूँ। फिर ज्ञान प्रसार का इतना महत्व है कि उसके लिए फिर वो बाकी काम भी छोड़ दिए जाते हैं, कार्यक्रम के, सत्संग के, आदि आदि। पहले इनका काम, जो ज्ञान प्रसार कर रहा है, पहले उसका काम करना है। उसने ब्लॉग लिखा है, पहले वो पढ़ना है, बाकी दूसरे काम बाद में होंगे। इसने वीडियो बनाया, पहले उसका वीडियो चेक करना है, बाद में मैं अपना बनाऊंगा, बाद में सत्संग अपलोड होगा। और मुझ पे आरोप ये है कि आपने मुझे ज्ञान प्रसार से वंचित किया। ऐसा नहीं है। देखिए, सब आपके कल्याण के लिए किया गया जो किया गया। मैं ऐसा कभी नहीं करता कुछ जो जिसमें आपकी भलाई ना हो या दूसरे लोगों की भलाई ना हो। जैसा कि मैं कहता हूँ ना, आपके आधे वाक्य से मैं जान जाता हूँ क्या करना है मुझे। बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगती इस कार्य में। शशि ने कहा है, विनम्रता पूर्वक विनती है कि कृपया समझाएं कि आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत मार्ग और इस ज्ञान मार्ग समानता क्या है। एक समान है, बाल बराबर भी फर्क नहीं है। तो शशि जी एकदम नए नए आए ऐसा लग रहा है। तो आप शुरू कीजिए, वीडियो आदि त्रिदिवसीय कार्यक्रम आदि शुरू कीजिए, और साथ साथ में शंकराचार्य जी का भी पढ़ते रहिए जो भी लिखा है, और तुलना करते रहिए। क्या जगत मिथ्या बताया है ज्ञान मार्ग में? हाँ। क्या शंकराचार्य ने बताया? हाँ। क्या दृष्टा सत्य बताया है? हाँ। इस तरह से आपको जब तक स्वयं ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको समानता का भी ज्ञान नहीं होगा। क्या समानता है वो भी ज्ञान नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ हाँ समान है, तो फिर वो जानकारी हो जाएगी एक, जिस पे निर्भर नहीं रहा जा सकता। आप जानते हैं गुरु कितना झूठ बोलते हैं, सभी गुरु झूठ बोलते हैं। इसीलिए आपको स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा सत्यापन करना है जो बोला गया उसका। गुरु पे विश्वास नहीं करना है। विराट ने कहा है, क्या हमें सपने हमारी चित्तवृत्ति पर निर्भर करते हैं? वैसे ही आते हैं। हाँ जी, जो स्मृति में भरा हुआ है उसी के अनुसार वही एक तरह का रिप्ले होता रहता है रात में, अर्थहीन सा कुछ दिखता रहता है। ठीक वही दिखेगा जो जागृति में हमारे अनुभव है। और जैसी वृत्ति होगी व्यक्ति को, उसी तरह के सपने भी होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिनको अज्ञान है, जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिनकी चेतना वेदना भी तो कुछ भी नहीं है, तो सपने की बात ही ना करे तो अच्छा है। बेकार है, बेकार। जब तक मैं ना कहूँ कि हाँ यहाँ पे आपके सपने कोई अर्थ है, तब तक भूल ही जाइए, विषय ही भूल जाना है ना। मतलब ऐसा ही है कि आप पहली दूसरी कक्षा में है और अब कॉलेज की किताबों की बात कर रहे हैं कि ये किताब किसने लिखी है, इस किताब में क्या लिखा है बताइए मुझे। नहीं, बेकार है वो किताब आपके लिए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। फिर चरणबद्ध चलिए, जो आवश्यक है, जो मूल है, वो जानना पहले जरूरी है। उसके बाद ये सब आएगा। ये सब वो जान भी लेंगे तो किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि सभी तो सपना ही है और इस सपने से जागना ही है। इसका काम इतना ही है सपने का कि ये ज्ञान मिल जाएगी, ये सपना है, और फिर जाग जाना है। इतना ही काम है इसका। फिर वो कहीं भी निर्भर करते हो, इसका अर्थ कुछ भी हो, अनर्थ हो, निरर्थक हो, कोई नहीं, हमें कुछ नहीं करना। जो झूठ है उसे त्याग ही देना है बस। फिर वो काला झूठ हो, सफेद झूठ हो, नीला झूठ हो, लाल झूठ हो, हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। बड़ी लंबी खिंच गई और बहुत अच्छे प्रश्न आए। सभी लोगों का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।